हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल आई टीचिंग सेंटर में। मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ आज द्विघात समीकरण का VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, खास करके 2021 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और हाँ, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही बेल आइकन को दबा लो, ताकि मैं इसी तरह से वीडियो जो है जब भी लेके आऊँ, वैसे मैं हफ्ते में 2 बार इस तरह से वीडियो अपलोड करूँगा, खासकर इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लो, ताकि मैं जब भी इस तरह से कोई वीडियो लेके आऊँ तो आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। तो आइए आज शुरू करते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल अल्फ़ा और बीटा हो तो α² β² का मान क्या होगा? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये और क्वेश्चन नंबर 2 ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस आप लोग देखिए किस तरह से इसको बनाना, बहुत ही सिंपल मैथ है ये। हम इसको आपको क्या निकालने के लिए बोलता है? a² + β², ठीक है। तो सॉल्व बहुत ही आसान क्वेश्चन है। α² β² का जो फार्मूला होता है उसको सेट करना। तो α² β² का फार्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है, ठीक है। तो देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा का जो फार्मूला होता है वो -b/a होता है। क्या होता है? द्विघात समीकरण का -b/a, ठीक है। तो -b/a का होल स्क्वायर और -2 अल्फ़ा इंटू बीटा का फार्मूला क्या होता है? अल्फ़ा इंटू बीटा का होता है आपका c/a होता है। क्या होता है? c/a। तो देखिए समीकरण को देखो, ax² + bx + c है तो b का मान भी b ही है और a का मान a ही है, ठीक है ना। और c का मान भी c है और a का मान भी a ही है। तो हम इसी को हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? -b² -2ca/a, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो a² का जो है हम एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? a², तो a² हो जाएगा -b²। देखिए ना, यहाँ पर -b का होल स्क्वायर जब होगा ना तो ये माइनस जो आपका प्लस में बदल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? b² माइनस a से a² कटा तो a बच गया, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? 2ac हो जाएगा। यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा आपका b² -2ac/a² हो जाएगा, ठीक है। तो b² -2ac इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। उसके बाद हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलते हैं? द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल अल्फ़ा और बीटा है तो α³ + β³ का मान क्या होगा? देखिए ऊपर वाला क्वेश्चन में क्या बोला था? α² + β² का मान पूछा था, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोलता है? α³ + β³ का मान पूछता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खास करके 2021 के एग्जाम्स के लिए, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, देखिए इसका फॉर्मूला होता है, जैसे α² + β² का फॉर्मूला क्या था? अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा। उसी तरह से α³ + β³ का फॉर्मूला क्या है, इसको हम नोट करते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा का क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका अल्फ़ा प्लस यानी कि a + b का अल्फ़ा प्लस बीटा क्यूब माइनस 3 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा ब्रैकेट शुरू अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, ठीक है। इस फार्मूला को आप लोग याद कर लीजिएगा, तभी जाके ये आप मैथ जो है आपका सॉल्व होगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है? -b/a होता है, -b/a का होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा इंटू बीटा का फार्मूला क्या होता है? c/a होता है। क्या होता है? c/a। और अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है? -b/a हो जाता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? -b का क्यूब जो होगा -b³ ही रहेगा और यहाँ पे a³ हो जाएगा, ठीक है ना। और माइनस ये c जो है b के साथ गुना हो जाएगा और माइनस माइनस आपका जो है प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? प्लस, ठीक है। तो 3bc हो जाएगा और नीचे अल्फ़ा a से गुना हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा? a² हो जाएगा। अभी हम a³ और a² का जो है एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे आपका a³ हो जाएगा, ठीक है ना। तो a³ कट गया तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका? -b³ बचेगा और प्लस a² के साथ करो तो a² बच जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3abc हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? 3abc को जो है प्लस में जो है उसको हम आगे कर लेंगे, ठीक है। और इसका जो होगा ये -b को इधर कर लेंगे तो -b³ /a³ हो जाएगा, ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
2 हो जाएगा। देखिए ये 1 नंबर का क्वेश्चन और 2 नंबर का क्वेश्चन जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हाँ दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं इस तरह का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं लाते रहूँगा, ठीक है। और इससे भी सब्जेक्टिव का और साइंस का ऑब्जेक्टिव, या फिर साइंस का सब्जेक्टिव हो या फिर मैथ का सब्जेक्टिव हो, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं उस तरह का क्वेश्चन को लेके आऊँगा। इसलिए आप लोग मेरे चैनल को जो अभी जाके सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है द्विघात समीकरण को पूर्ण हल देने वाले गणितज्ञ कौन थे। यानी कि द्विघात समीकरण को पूर्ण हल देने वाले जो गणितज्ञ थे तो वो अब्राहम बार था। कौन था? अब्राहम बार, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा अब्राहम बार। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोलता है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। द्विघात सूत्र को किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन ए श्रीधराचार्य, ऑप्शन बी अब्राहम बार, ऑप्शन सी भास्कर, ऑप्शन डी अल रवाज़रिज़मी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका श्रीधराचार्य, यानी कि द्विघात सूत्र का जो प्रतिपादित किया था श्रीधराचार्य किया था। और ऊपर का जो क्वेश्चन था कि द्विघात समीकरण को पूर्ण हल, यानी कि पूर्ण हल देने वाले जो व्यक्ति थे वो अब्राहम बार था, ठीक है ना। तो ये दोनों याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोलता है, द्विघात समीकरणों को x² + 2x - 3 = 0 को मूलों का योग मान क्या होगा। देखिए सबसे पहले हम मूल निकालते हैं, ठीक है ना। देखिए मूल और जब हम बहुपद में शून्यंक निकालते हैं तो मूल और शून्यंक जो होता है एक ही होता है, ठीक है ना। तो अगर हम द्विघात समीकरण से मूल निकालेंगे तो वो थोड़ा सा बड़ा होगा, तो हम लोग क्या करेंगे ना, बहुपद यानी कि गुणनखंड विधि द्वारा ही हम जो है इसका मूल निकालेंगे, ठीक है, ताकि हम लोगों को आसान हो सके। तो क्या बोलते हैं मूलों का योग मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनका मूल निकालते हैं। क्या निकालते हैं? मूल। तो x² + 2x - 3 = 0। 3, हाँ, तो इसका गुना करें 3x², इसमें से 2x है तो जो दिया घटा करके 2x होना चाहिए, गुना करके 3x होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, x² 3x - x - 3 = 0। इसको गुना करो 3x² हो जाएगा और 3x x चलेगा 2x बचेगा। तो यहाँ पे x कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, x + 3। यहाँ पे 1 कॉमन ले लो तो x + 3 बचेगा बराबर 0। तो x - 1 और x + 3 बराबर 0, यानी कि x - 1 बराबर 0, तो x बराबर आपका 1 हो जाएगा। और x + 3 है तो x + 3 बराबर 0, तो x बराबर आपका -3 हो जाएगा, ठीक है। आपको क्या बोला है, मूलों का योग क्या होगा। तो देखिए मूलों का योग यानी कि इन दोनों को जोड़ने के लिए बोलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आपका जो आंसर हो जाएगा इसमें जो हो जाएगा तो x बराबर 1 + -3, तो 1, तो देखिए 1 से -2 बचेगा यहाँ पे घटा करके, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट होता है। द्विघात समीकरणों को 2x² - 4x + 3 = 0 का विवेचक क्या होगा। देखो विवेचक बोला है तो मैं आपको बता दूं, विवेचक या विविक्त कर जब भी बोले तो आप क्या कीजिएगा, डी निकाल दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा, डी, ठीक है। तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। डी का फॉर्मूला आपको तो याद है, डी बराबर क्या होता है, b² - 4ac होता है, ठीक है ना। तो बी का मान क्या हो जाएगा आपका, देखो समीकरण से लेना है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a का होल स्क्वायर -4, a आपका 2 हो जाएगा, c आपका 3 हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, 4 दूनी 8 या 24, यानी कि 24 से जब ये घटेगा तो आपका क्या निकल जाएगा, -8 निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, -8। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नंबर 7 क्या होता है, यदि द्विघात समीकरण 2x² - 10x + k = 0 के मूल वास्तविक तथा बराबर हो तो अब k का मान ज्ञात कीजिए। देखो वास्तविक और तथा बराबर, तो d बराबर देखो बराबर 0 है, ठीक है ना, क्योंकि वास्तविक है और बराबर भी है। तो d बराबर क्या होता है, b² - 4ac = 0। तो देखिए समीकरण से हम लेंगे 2x² - 10x + k है तो ये a है, ये b ac है, तो b आपका हो जाएगा -10 का होल स्क्वायर -4, a का मान 2 हो जाएगा, c का मान k हो जाएगा बराबर 0। तो 10 का स्क्वायर कितना 100 हो जाता है, और 4 दूनी 8, k बराबर 0। तो -8k बराबर -100, ये माइनस माइनस कट गया तो k बराबर क्या हो जाएगा, ये 8 इसके तो गुना में तो इधर जाके आपका क्या हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा, ठीक है ना। तो बट्टे में जब हो जाएगा k बराबर 100/8, तो इनको काट कूट कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा, 4 से काटिएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 बनने के 25/2, यानी कि k का जो मान हो जाएगा आपका 25/2 हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ठीक है ना। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, द्विघात समीकरणों 9x² - 25 को गुणनखंड विधि से हल करने पर हल होंगे। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये भी पूछी जा चुकी है, जबकि आसान मैथ है ये, ठीक है ना। तो सॉल्व 9x² - 25 = 0, इसको इस तरह से बनाएंगे, इधर माइनस में तो इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो 9x² = 25 हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा 25,
अब ये 9 इसके साथ गुना कर रहा है तो इधर जाके क्या करेगा, भाग करेगा, तो 25/9। अब ये एक्स स्क्वायर में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, रूट में बदल जाएगा, तो 25/9, तो रूट में क्या हो जाएगा 25/9, यानी कि एक्स बराबर 25/9 रूट में हो जाएगा, तो एक्स बराबर 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा प्लस माइनस में 5/3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5/3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 9 नंबर में। 9 में क्या बोलता है, द्विघात समीकरण के मूल और शून्यांक क्या होता है, यानी कि द्विघात समीकरण का जो मूल और शून्यांक होता है क्या होता है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि द्विघात समीकरण का मूल और शून्यांक जो होता है दोनों एक ही होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर ए में क्या अलग अलग होंगे, ये भी गलत है। ऑप्शन बी है मूल और शून्यांक एक दूसरे के विपरीत होता है, यानी कि एक दूसरे को उल्टा है, ये भी गलत है। देखो मूल और शून्यांक जो एक ही होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका होगा, सभी उत्तर से नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, द्विघात समीकरण 3x² - 2x + 1/3 = 0 का विवेचक मान के, देखो विवेचक विभक्तिकर जब भी बोलेगा तो हम डी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, डी। तो b² - 4ac, तो b का मान क्या है आपका, तो 2x है, तो 2 का होल स्क्वायर माइनस में है, 4a आपका 3 है, c आपका 1/3 है। ये 3 है, 3 कट जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है और -4, तो 4 से 4 गया तो 0, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है ना। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। 11 में क्या बोल रहा है, समीकरण 6x² - x - 12 = 0 का मूल है। देखो इसका मूल निकालने के लिए बोलता है। देखो मूल हम आप एक्स, देखो द्विघात से भी निकाल सकते हैं, शून्यांक से भी, यानी कि गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं। हम गुणनखंड से निकालते हैं ताकि वो शॉर्ट पड़े, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसलिए। तो 6x² - x - 12 = 0, 12 चौके 72 होता है, क्या होता है 72। अब आपको ऐसी संख्या निकालना है जो जोड़िया घटा करके 1 हो और गुना करके 72 हो, ठीक है। तो 8 नमा 72 होता है, तो 6x² - 8x, हाँ, और यहाँ पे हम जो है यहाँ पे प्लस ले लेंगे और यहाँ पे -9x - 12 = 0 ले लेंगे। 8 नमा 72, 8 से 9 चल गया तो -x। यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, हम क्या ले लेंगे कॉमन, 2 कॉमन ले लेंगे, 2x कॉमन ले लेंगे, तो 2 तिया 6 3x प्लस 2 चौके 8, ठीक है ना, माइनस। यहाँ पे हम 3 कॉमन ले लेंगे तो 3 तिया 9x और 3 चौके 12, माइनस माइनस प्लस बराबर 0, ठीक है। तो 2x, अब देखो 2x 3x + 4 इधर भी है, 3x + उसमें से एक तो ले लेंगे, 3x + 4 और क्या 3x + 4 और 2x - 3, ठीक है ना। तो इसका मूल निकालने के लिए बोलता है, तो क्या हो जाएगा 3x + 4 = 0, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा -4, x बराबर हो जाएगा -4/3, ठीक है। उसके बाद जो हो जाएगा एक तो और है 2x - 3, तो 2x - 3 = 0, तो 2x बराबर हो जाएगा 3, x बराबर हो जाएगा 3/2। देखो इन दोनों में 3/2 और ये 4/3 में दोनों में से कोई भी रहे तो उसका आंसर जो है हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए -4/3 है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ठीक है ना। बारे में क्या बोलता है, यदि समीकरण x² + 4x + m = 0 तो के मूल वास्तविक और असमान हो तो m के लिए कौन सी सही होगा। देखो इसमें क्या बोलता है, असमान हो बोलता है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको b² - 4ac के द्वारा ही निकालेंगे, देखते हैं होता क्या है। तो b² - 4ac बराबर, तो b क्या है आपका 4 है, तो 4 का स्क्वायर और 4a आपका 1 है, c आपका m है, बराबर 0 दे देते हैं। तो 4 का स्क्वायर 16, 4 4m बराबर 0, ये इधर जाके इधर माइनस में हो जाएगा, तो 4m बराबर हो जाएगा -16, ये माइनस माइनस कट जाएगा, यानी कि 4m बराबर बचेगा 16, 4 चौके 16, यानी कि m से बड़ा है 4, तो m से बड़ा है 4 कौन, b हो जाएगा। देखो ये दोनों बराबर तो नहीं, हाँ m से बड़ा 4 है, तो ये दोनों देखो बराबर तो हुआ नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन भी बोला था कि असमान हो, तो इसलिए असमान भी है, तो इसलिए m से बड़ा 4 है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, ठीक है ना। क्या बोल रहा है कि यदि द्विघात समीकरण b - c का x² + c - a × x + a - b = 0 के मूल समान हो तब a + c का मान क्या होगा। देखो a + c का मान पूछता है, ठीक है। ऑप्शन बी में, ए में है b, ऑप्शन बी में -b, ऑप्शन सी में 2b, इनमें से कोई नहीं। तो देखो इसको कैसे बनाएंगे, इसमें क्या बोलता है, समान मूल समान है, तो देखो मूल समान के लिए, तो समान मूल के लिए यहाँ क्या हो जाता है, समान मूल के लिए देखिए, देखो b² बराबर 4ac हो जाता है, क्या हो जाता है, b² बराबर 4ac। तो b क्या है, ये b है, ये a है, ये c है, तो c - a का होल स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे, ठीक है ना। और उसके बाद 4ac, a का मान क्या है, b - c है, b - c, उसका c क्या है आपका a - b है, ठीक है ना। तो हम ये कर देंगे, तो सबसे पहले ये a - b का होल स्क्वायर होता है a² - 2ab + b का स्क्वायर और बराबर, अब यहाँ 4 है, b - c को a - b से गुना करते हैं पहले, तो b से a को गुना करते a भी हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस b का स्क्वायर हो जाएगा
माइनस प्लस माइनस ए सी हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस बी सी हो जाएगा, ठीक है ना। तो सी स्क्वायर 2ac प्लस ए स्क्वायर बराबर 4 से इन सभी को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 4ab और माइनस 4b का स्क्वायर माइनस 4ac और प्लस 4bc हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इन सभी को जो है हम इस पार लेके आते हैं। तो सी स्क्वायर माइनस 2ac और प्लस ए स्क्वायर माइनस 4ab और ये माइनस में तो जाएगा प्लस में 4b का स्क्वायर और प्लस 4ac और माइनस 4bc, ठीक है, बराबर 0 कर देंगे। क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, ठीक है ना। तो अभी जो है ये सी स्क्वायर है, ठीक है, ये जो स्क्वायर को हम आगे कर देते हैं ए स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद ये बी स्क्वायर को हम आगे ले लेते हैं 4b स्क्वायर और ये प्लस सी स्क्वायर को हम यहाँ ले लेते हैं, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के लिए। उसके बाद अब यहाँ पे 2ac है, यहाँ पे माइनस 2ac है, यहाँ पे प्लस में 4ac है। तो प्लस माइनस प्लस जो होता है माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है। तो 4ac से 2ac चले जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा 2ac हो जाएगा, प्लस में होगा। क्यों, क्योंकि ये प्लस में है, ये आपका माइनस में है। तो 4ac से 2ac चल गया तो 2ac बचेगा, तो माइनस 2ac प्लस 2ac। उसके बाद जो है यानी कि इसका और इसका काम ख़त्म हो गया। अब आपको दूसरा काम क्या करना है, उसके बाद जो है आपका यहाँ पे है माइनस 4ab, तो माइनस 4ab दे दीजिए यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आपका क्या बचा है 4bc, तो माइनस 4bc दे दीजिए बराबर 0, ठीक है। तो इसको जो आप सही से बैठाइए, तो ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 4ab को आगे कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद माइनस 4bc को भी आगे कर लीजिए और प्लस 2ac को जो है इधर कर लीजिए। तो ये आपका क्या बन गया, तो ये आपका बन गया क्या, तो देखिए इसको जो है ए स्क्वायर होल में ले लीजिए और यहाँ पे जो है देखो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2 माइनस 2bc प्लस 2ac हो गया है, ठीक है ना। तो हम उसी के फॉर्मूला के हिसाब से बैठाएंगे। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा माइनस 2b का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देखो यहाँ पे माइनस है, ठीक है ना। और उसके बाद जो है यहाँ पे आपका c का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो माइनस 2ab देखो यहाँ पे हम देंगे पहले सीन क्या प्लस का, तो तभी 2a आपका हो जाएगा a, b आपका क्या हो जाएगा माइनस 2b, तभी ये माइनस प्लस जाके यहाँ पे आपका माइनस हो जाता है, ठीक है। और 2 दूनी 4ab। उसके बाद प्लस 2bc, तो b आपका क्या हो जाएगा माइनस 2b और c आपका क्या हो जाएगा c, ठीक है। और प्लस 2ca, तो c आपका क्या हो जाएगा c और ये आपका क्या हो जाएगा a। तो 2ca देखो प्लस में है आपका, तो इसलिए आपका प्लस में। तो देखो ये आपका क्या बन गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca बन गया। तो ये फार्मूला किस में आता है, ये आपका फार्मूला में आ जाता है ए प्लस बी प्लस सी प्लस का होल स्क्वायर आता है, ठीक है ना। तो हम ए बी सी ले लेंगे, तो ए माइनस 2b, ठीक है। उसके बाद प्लस सी का जो है होल स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। तो जब इसका होल स्क्वायर ले लेंगे और बराबर इधर 0 भी है तो बराबर 0, तो क्या हो जाएगा देखिए अब ये स्क्वायर पे है तो इधर जाके क्या हो जाएगा रूट में हो जाएगा। तो a माइनस 2b और प्लस सी बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या निकालने के लिए बोला था, a प्लस सी का मान निकालने के लिए बोला था। तो a प्लस सी को एक तरफ कर लीजिए, a प्लस सी और ये माइनस 2b इस पर बराबर के उस पर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो a प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा आपका 2b हो जाएगा। क्या निकल के आता है 2b। तो यही इसका आंसर जो है राइट आंसर है, ठीक है 2b। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या होता है, यदि x बराबर 1 तो दोनों समीकरणों एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए बराबर 0 और बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 3 बराबर 0 के मूल हो तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। देखो x का मान 1 दिया हुआ है, आपको a और b का मान जो है निकालने के लिए बोलता है। a और b को गुना में निकालना होगा, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले समीकरण पहले वाला समीकरण से हम a का मान पता करेंगे और दूसरे वाला समीकरण से b का मान पता करेंगे। तो हम पहले ना a का समीकरण पहला वाला लेते हैं, सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए बराबर 0। तो देखिए x का मान यहाँ पे क्या दिया 1 दिया, तो हम 1 बैठाएंगे। 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए बराबर 0, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 बराबर 0, 1 1 2 प्लस ए बराबर 0, तो ए बराबर हो जाएगा क्या आपका -2। अब दूसरा समीकरण लेते हैं ताकि b का मान निकले। तो बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 3 बराबर 0। तो देखिए x का मान 1 है तो हम यहाँ पे 1 बैठाए, 1 का स्क्वायर और प्लस b इंटू 1 प्लस 3 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा b इंटू 1 का स्क्वायर 1 और प्लस b प्लस 3 बराबर 0। तो b प्लस b प्लस 3 बराबर 0, तो b भी आपका क्या हो जाएगा 2b, ठीक है ना। तो 2b प्लस 3 बराबर 0, तो 2b बराबर इस पर जाके माइनस में हो जाएगा 3 और ये आपका b बराबर क्या हो जाएगा -3/2, ठीक है ना। तो a का मान -2 निकला और b का मान क्या निकला -3/2। आपको क्या होता है a और b यानी कि a और b का ना गुना में निकालने के लिए बोलता है।
तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा 2 गुना यानी कि माइनस में 2 गुना -3/2 हो जाएगा। ये माइनस माइनस कट सॉरी ये माइनस ठीक है, ये 2 कट गया और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या है 3 हो जाएगा। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है ना। अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या होता है, समीकरण x² + 2x + 4 = 0 के मूल होंगे। ऑप्शन ए वास्तविक और समान, ऑप्शन बी वास्तविक असमान, ऑप्शन सी वास्तविक नहीं, डी परिमेय। तो हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम डी निकालेंगे इसका, डी बराबर b² - 4ac, उसी से हम पता करेंगे। ठीक है। तो b का मान क्या आपका 2k है, 2k का होल स्क्वायर और -4a आपका 1, c आपका 4। तो बराबर 2k का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4k का होल स्क्वायर हो जाएगा -4 चौके 16। ठीक है ना। तो यानी कि तो 4k स्क्वायर बराबर, ये इधर माइनस में दे जाएगा प्लस में, तो क्या हो जाएगा आपका 4 एकम 4, 4 चौके 16। तो k स्क्वायर बराबर 4 बचा, यानी कि k बराबर √4। तो k बराबर आपका क्या निकला 2 निकला। तो देखो k का जो क्या है ये आपका जो है k का वास्तविक नहीं है, यानी कि k जो है इसका बराबर में नहीं है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं 17 में क्या होता है, समीकरण 3√3x² + 10x + √3 = 0 का विवेचक होगा। देखो विवेचक मैंने क्या होता है आपको ये निकालने के लिए बोलता है, मूल निकालने के लिए, डी निकालने के लिए होता है, डी b² - 4ac। ठीक है ना। तो b समीकरण में क्या हो जाएगा 10 हो जाए, तो 10 का स्क्वायर -4 और a आपका क्या हो जाएगा 3√3 हो जाएगा, a आपका क्या हो जाएगा 3√3 और c आपका क्या हो जाएगा √3। तो 10 का स्क्वायर होता है 100 -4, 3 को 4 गुना 3, √3 को √3 से गुना करोगे तो 3 ही होगा। तो 100 - 4 × 12, 12 × 36, तो बराबर कितना निकलता है आपका 64 निकलता है। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका बी इसका राइट आंसर है। ठीक है ना। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर क्या, x² - 9x + 18 = 0 के हल समुच्चय होंगे। देखो इसका जो है मतलब हल समुच्चय का मतलब क्या होता है इसमें कि ये शून्यांक या फिर मूल जो दिया कौन सा है इसका जो सही है, तो इसको हम हल करेंगे तो उससे से आपका निकल जाएगा। ठीक है ना। तो x² - 9x + 18 = 0। तो देखिए गुना करके 18 होना चाहिए और जोड़िया करके 9x होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे इसको कैसे हो जाएगा, देखो 6x - 3x ले लो। देखो माइनस माइनस प्लस, 6 3 9 और 6 18 और + 18 = 0। तो हम क्या करेंगे x कॉमन ले लीजिए तो x - 6 हो जाएगा और -3 कॉमन ले लीजिए तो x - 6 हो जाएगा बराबर 0। ठीक है ना। तो x - 3 और x - 6 बराबर 0। तो x - 3 बराबर 0, x बराबर आपका हो जाएगा 3, x - 6 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा आपका 6, यानी कि x का जो मान निकला 3 और 6 निकला, तो यही होंगे इसका। ठीक है। तो देखिए 18 में 3 6 इसका आंसर होना चाहिए। तो 3 6 ऑप्शन नंबर ए में भी नहीं है, ऑप्शन नंबर बी में भी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सी में भी नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। -4x + b = 0 के विभक्त करोगे। देखो विभक्त कर का मतलब वही डी निकालेंगे हम इसका। ठीक है। तो b² - 4ac, तो b इसका क्या हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 4a आपका हो जाएगा 1, c आपका हो जाएगा b। ठीक है ना बराबर 0। तो 4 का स्क्वायर कितना 16 और -4b बराबर 0। ठीक है। तो देखिए यही इसका आंसर है, इसका आंसर यही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। 20 में क्या होता है, यदि द्विघात समीकरण px 2x² + 3x - 4 = 0 के शून्यांक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान बोलता है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है। हाँ ये समीकरण दिया हुआ है आपका px का, क्या दिया है 2x² + 3x - 4। तो देखिए आपको अल्फा प्लस बीटा का मान निकालने के लिए बोला, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a होता है। ठीक है ना। तो -b यानी कि -3, a आपका 2 यानी कि -3/2 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है ना। a² p² के x² - q² = 0 क्या मूल होंगे। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, a² p² x² और -q² = 0। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, VBI क्वेश्चन है, इसको रिवाइज कर लीजिएगा। तो देखो ये माइनस में तो उधर जाके क्या हो जाएगा, तो a² p² x² तो इधर जाके आपका प्लस में हो जाएगा, तो प्लस q² हो जाएगा। तो ठीक है, अब ये a² p² इसके गुना में है तो क्या हो जाएगा इधर भागा में हो जाएगा, तो q² बटे a²
और पी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये स्क्वायर इधर रूट में तो उधर स्क्वायर पे है तो उधर जाके क्या हो जाएगा आपका रूट में बदल जाएगा, तो क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर पी स्क्वायर का रूट हो जाएगा। तो जब एक्स बराबर रूट हो गया तो क्यू का स्क्वायर क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा, और ए स्क्वायर का क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, और पी का स्क्वायर क्या हो जाएगा पी हो जाएगा, यानी क्यू बटा ए पी, यानी कि ऑप्शन नंबर देखिए स्क्वायर में था इसलिए प्लस माइनस में इधर बदल जाएगा, ठीक है, तो प्लस माइनस में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है, ठीक है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। 23 नंबर क्या होता है 3x स्क्वायर माइनस 2√6 प्लस 2 बराबर 0 के मूल होंगे। देखो मूल इसका निकालने के लिए बोलते हैं तो क्या हो जाएगा एक्स डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b क्या है आपका, b आपका 2√6 है, तो 2√6 माइनस में का होल स्क्वायर इंटू 4, a आपका है 3, c आपका है 2। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और √6 का 6 और माइनस 4 × 12 दूनी 4 × 12 12 दूनी 24 बराबर 0, तो 6 × 24 माइनस 24 बराबर 0, तो 0 बराबर 0। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा आपका ये बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये दोनों जो है बराबर निकला, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर क्या होता है 4x स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 0 के हल समुच्चय होंगे। देखिए इसका भी हल समुच्चय निकालने हल करने के लिए बोलता है, ये भी सिंपल मैथ है। तो 4x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, तो 4x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1/4। अब स्क्वायर पे तो उधर जाके क्या हो जाएगा रूट में, वो फिर प्लस माइनस में, तो क्या हो जाएगा 1/4। तो 1 का स्क्वायर 1 और 4 का क्या हो जाएगा 2, यानी कि प्लस माइनस 1/2, यानी कि 1 हो जाएगा 1/2 प्लस में 1 हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा माइनस में, 1 हो जाएगा आपका प्लस में, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट आंसर है, ठीक है ना। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। द्विघात समीकरण के मूल और शून्यंक, देखो द्विघात समीकरण का मूल और शून्यंक जो होता है एक ही होता है, तो उसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये थे मेरे आज के द्विघात समीकरण 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब मैं आने वाले वीडियो में ये थे मेरे आज के 25 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब इसके बाद जो है मैं समांतर श्रेणी का VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आऊँगा, और इससे पहले वाले में 2 वीडियो बनाया हूँ जिसमें बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस सॉल्व किया हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है और आप लोग जाके देख लें, या नहीं तो आप चैनल में जाए, चैनल के अंदर में प्लेलिस्ट का बना हुआ है, प्लेलिस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना हुआ है, आप जाके ऑब्जेक्टिव वीडियो वहाँ वीडियो में जाके क्लिक कीजिए और ऑब्जेक्टिव वीडियो का जितने भी वीडियो है आप जाके देख लें, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हाँ, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में बेल आइकन के बटन भी दबा दो, ताकि मैं कोई भी वीडियो जब भी अपलोड करूं तो आप लोग को सबसे पहले पहुंच सके।